गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी को नमस्कार। आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो क्लास है, क्लास नंबर 6 है। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चल रहा है। आज का जो सुविचार है, उस सुविचार पर फोकस करें कि हमें अपने मिजाज समुंदर जैसे रखना चाहिए। खारा तो है लेकिन खर्रा है, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि ये एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है। बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार सी ने 2310 रुपये दिए हों तो ए का लागत मूल्य कितने रुपये है ना। क्वेश्चन पूछा गया है SSC 10+2 DEO LDC परीक्षा 28/10/2012 फर्स्ट शिफ्ट है ना। कहता है कि ये एक साइकिल को बी को 5% लाभ पर बेच देता है। ए ने बी को 5% लाभ पर बेचा, बी ने उसे कहता है सी को 10% लाभ पर बेचता है। तदनुसार सी ने 2310 रुपये में दिए हों तो ए का लागत ज्ञात करें। क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें 3 पार्टी का नाम है, ए, बी और सी, ठीक है। ए ने बी को बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया और सी ने जो पेड किया वो 2310 रुपये है। अब जो 2310 रुपये है ये लाभ है 5% लाभ पर, 10% लाभ पर। एक्चुअली हम लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं कि कोई भी सामान को अगर किसी के हाथों बेचना है तो उसको बोलते हैं कि अगर 10 रुपये में खरीदेंगे तो 2% तुमको लाभ पर बेचेंगे। मान लीजिए 100 रुपये में हम खरीदे तो 2% तुमको लाभ पर दे देंगे, है ना। तो 2% उसको पर। दूसरा जो बेचेगा वो भी कहेगा कि हम ऐसे क्यों बेचें, हम भी 5% लाभ लेंगे तभी दूसरा को बेचेंगे। ठीक उसी प्रकार ये क्वेश्चन है और कहता है कि ए का लागत मूल्य क्या है। अब ए का लागत मूल्य इसमें पता नहीं है तो ए का लागत मूल्य क्या मान लेते हैं, 100 रुपया मान लेते हैं। ए का जो लागत मूल्य है सीपी जो है, इसको या किराया मूल्य बोल सकते हैं, कितने हैं, 100 रुपये, ठीक है। अब ए ने जो खरीदा है वो 100 रुपये में खरीदा है, लेकिन वो 5% लाभ लेकर बी को दिया है। अब ए जो है वो कितना परसेंट पर दिया है, बी को 5% पर दिया है। अच्छा, फिर बी ने सी को सेम प्राइस पर नहीं दिया है, वो भी 10% पर दिया है। तो 100 + 10 110 है ना। अब सी का जो प्राइस है, जो उसने जो खरीदा वो कितने में खरीदा, 2310 रुपये में। यहाँ पे 1 × 105/100 110/100 क्यों किए जो बताते हैं। मान लिया जाए कि ए का रुपया कितना है, 100 रुपया है, ए का मूल्य कितना है, 100 रुपया है, 5% पर कहता है तो 100 के 105%, 5% ये हुआ ना। 100 कैंसिल, ए को कितना मिलेगा जब बेचेगा तब 105 रुपया। 100 रुपया में खरीदा था, 100 रुपया इसकी सीपी थी और 5% लेकर वो कितना में बेच दिया, एसपी उसकी कितनी हो गई, 105 रुपया। अब ए की जो एसपी है वो 105 रुपये हो गई। अब कहता है कि ये 105 रुपये तो क्या हो गई,
इसकी एसपी हो गई। अब ए कहता है कि हम भी 10%, बी की एसपी हो गई, बी की सीपी कितनी हो गई, बी की जो सीपी हो गई वो 105 रुपये हो गई। ठीक है, क्या हो गई, सीपी जो हो गई 105 रुपये। अब बी भी कहता है कि हम 10% लेके बेचेंगे, हम 105 पर क्यों बेचेंगे, मुझे भी 10% की लाभ चाहिए। तो ये हो गई इसकी सीपी, तो 110% हो गई। ठीक है, 1 सुना करके 1.1 मिला जुला के 111 रुपये कुछ पड़ेंगे इसके, है ना, 121 रुपये, 10% बोले तो 121 रुपये कुछ पड़ेंगे। तो इसीलिए हम लोग x को गुना कर दिए। ठीक है, यहाँ से जो प्रोसेस होता है यहीं पे सेम उसी के लिए किए हैं। तो x गुना 105/100 और गुना 110/100, तो c की जो प्राइस है, c ने जो दिए हैं पेड किए, वो कितना पेड किए हैं, 2310 रुपये। 1 से 1 कट गया, नहीं कटता है तो गुना कीजिए, 1 गुना 105/11 बटे कितना, 1000/2310 रुपये। x बराबर क्या हो गए, 2310 गुने 1000, ऊपर चले जाएंगे, 105 गुने 11, 105 गुने 11। ठीक है, 5 से काटे तो 1 ही बचे, 75 से 200 बचे, 10, 21, ये हो गए, ये 21 का 21, 21 का 21, 21 का 21, फिर 2 पर 21 का 21 0, हाँ, और 11 का हूँ 10 गुने 200 कितने हो गए, 2000 रुपये। क्या हो गया इनसे आंसर। ठीक है, ए का जो लागत मूल्य है 1 रुपया हमने मान लिया, तो ए जो x है उसके 5% लाभ पर, तो 105/10, और ए ने बी को जो बेचा, बी ने उसको 10% लाभ पर, तो 110/100। सी ने जो पेड किया, कितने पेड की, 2310 रुपये। देन x का वैल्यू, तो ए की लागत मूल्य कितनी है, 2000 रुपये है। कितनी है, 2000 रुपये आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, जब भी ऐसे क्वेश्चन लाभ पर है, सीधा डायरेक्ट पूर्ण करके चले जाइए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है आज का, क्वेश्चन कहता है कि ये एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 264 कितना, 264 रुपया देता है, तो ए ने वह कितने में खरीदा था। सेम पहले जैसा पैटर्न है क्वेश्चन का, है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है SSC 10+2 DEO एंड LDC, है ना, कब, 4/11/2012 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कहता है एक साइकिल बी को 10% लाभ पर, कितने परसेंट कर रहा है, 10% लाभ पर बेचता है। बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 264 रुपया पेड करता है, तो बस तो ए ने कितने में खरीदा था। माना कि ए ने कितना में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा। कितना में खरीदा था, 100 रुपये में खरीदा। ठीक है, अब कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 रुपये में खरीदा, 10% लाभ लेकर किसको दिया, बी को दिया, तो 100 + 10 110 हो गए, 110/100 गुना
अब बी भी सी को कितने परसेंट लाभ पर दे रहा है? 20% लाभ पर। तो 100 प्लस 20 120/100 कितने हो गए? अब सी उसके लिए कितना पेड किया है? 264 रुपये। एक शून्य से एक शून्य एक कट गया, एक शून्य से एक शून्य एक कट गया। 1 गुना 11 गुने 12 नीचे 100 हो गए इक्वल टू 264। x बराबर 264 इंटू 100 बटे 11 गुने 12। 11 दूनी 22, 11 चौ 44, 12 दूनी 24, 2 गुना 100 बराबर कितना? 200 रुपये। आंसर कितने हो गए? 200 रुपये। समझ में आया ना कि ये गुने 110 क्यों किए? बताते हैं, फिर से हम बताते हैं। पिछले बार भी बताए थे, पिछले क्वेश्चन में। अब मान लिया जाए कि ये कितनी है? 100 रुपये में खरीदा, मूल हम लोगों को तो मालूम नहीं है। 100 रुपये में खरीदा, वो कहता है कि 10% लाभ लेकर, तो x प्लस x के 10% है ना, 10 तो x प्लस 10x बटे 10 नहीं 110 हो गया ना, 110% का था ना, 110 ये हो गए 11, 1 शून्य कट गया, 11x हो गए। ये कितना हो गए? 10। तो 10 100 प्लस 10 कितने हो गए? 110 है ना। तो 110 यही 110 है, 100 प्लस 10% का लाभ लेकर तो 110% हो गए। ठीक है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करते चले जाते हैं। जितनी भी रहे, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, राम ने रहीम को दिया, रहीम ने करीम को दिया, अगर लाभ है तो 100 प्लस जोड़ते जाएंगे। अगर हानि कहता है कि मान लीजिए ए ने 20% हानि को बी को दिया, तो उसमें 100 में से घटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा। 3/4% कितना पर बेचा? 20% लाभ पर बेचा, और शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेच दिया। शेष भाग क्या किया? उसके लागत मूल्य पर बेच दिया। तद अनुसार, एक का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन सभी तरह से है। तद अनुसार पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ कितना रहा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है SSC MTS 10/3/2013। कहता है एक दुकानदार ने एक वस्तु को 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग को लागत मूल्य पर बेच दिया। तदनुसार पूरे सौदे में कितना? अब मान लीजिए कि 3/4 भाग बोला है, तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं? 100 भाग की माना कि टोटल भाग क्या है? वस्तु का टोटल भाग, वस्तु का कुल भाग कितने? 100 हो गया। और कुल रुपया भी कितने हैं? कुल रुपया 100 रुपया। ठीक है, कुल भाग भी हम लोग 100 माने और कुल रुपया भी 100 माने। ठीक है, अब कहता है कि वस्तु के भाग के 3/4 भाग, अब 100 के 3/4 भाग कितने हो गए? 25 या 75, यानी 75 भाग जो है उसको कितना में बेचना चाहिए? 75 रुपये में बेचना चाहिए। इस हिसाब से 100 भाग 100 रुपया, तो एक भाग 1 रुपया में हो जाएगा।
तो 75 भाग को 75 रुपये में बेचना चाहिए, लेकिन नहीं, वो 75 रुपया में नहीं बेचा, वो 20% लाभ पर बेचा। कितने पर बेचा? 20% लाभ पर। अब मान लिया जाए कि हाँ एससीपी जो हो गई, क्रय मूल्य जो हो गया, क्या हो गया 75 रुपया, लाभ परसेंट कितना है, लाभ परसेंट बराबर 20%, तो देन विक्रय मूल्य कितने हो जाएंगे, एसपी विक्रय मूल्य कितने हो जाएंगे, विक्रय मूल्य बराबर भाग, तो क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ परसेंट, तो 120 डाइट करते हैं बटे 100, 20 बचे 100, 20 छक 20 से 15 बचे 75। यानी जो हम लोग को 75 भाग 75 रुपये में बेचना चाहिए था, वो कितना में बेचा, 90 रुपये में। 75 भाग कितना में बेचा, 90 रुपये में, क्योंकि 20% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 20% लाभ लेकर बेचा। तो 75 रुपये भाग को 75 रुपये में बेचने के बजाय 75 भाग को कितने में बेचे, 90 रुपये में बेचे। अब अगेन फिर से क्या कहता है कि बाकी शेष भाग को लागत मूल्य पर बेचा। अब शेष भाग कितने, कुल भाग कितने थे अपने, 100 भाग थे, 75 भाग बेच दिए, कितने भाग बचे, 25 भाग। कितने भाग बचे, 25 भाग। 75 पहले बेच दिए, 25 भाग बचा है। अब कहता है जो शेष है लागत मूल्य पर बेच दिया। 25 भाग कितने में खरीदे थे, 25 रुपये में, तो लागत मूल्य पर ही बेच दिए। टोटल कितने हो गए, 115, 5 9 2 12, 115 रुपये है ना, कितने हो गए 115। तो वास्तविक लाभ कितना रहा, 15 रुपये रहा। 100 भाग 100 रुपये में खरीदे थे, 115 में बेच दिए, तो वास्तविक लाभ उसका कितना रहा, 115 रुपये रहा। ठीक है, फिर से कहते हैं कि वस्तु का कुल भाग 100 रुपये, कुल भाग 100 और कुल रुपया 100, 3/4 भाग। क्वेश्चन जो कहता है कि 3/4 भाग 20% पर, तो 75 भाग 75 रुपये में बेचना चाहिए था, लेकिन 20% लाभ लेकर बेचा तो 90 में बेचा। और शेष भाग 25 भाग जो है 25 रुपये में। लागत मूल्य पर क्वेश्चन में कह रहा है कि लागत मूल्य पर बेचा 25 भाग 25 रुपये में, दोनों मिला के कितने हो गए 115 रुपये। जबकि हम लोग का सीपी कितना था, 100 रुपये। तो एसपी जब हो गए 15 रुपये और सीपी जब हो गए 100 रुपये, तो लाभ कितने के हो गए, 15 रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ऐसा क्वेश्चन देखिएगा वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है और क्वेश्चन फंसने वाला भी है। अगर नहीं समझ में आया क्वेश्चन फंस जाता है, इसलिए पहले लिख दे। संदीप किसी वस्तु को 10% की हानि पर 10% की हानि पर बेचता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये देखिएगा समझिएगा। यदि उसने इसे 20% की कम पर खरीदा होता और 55 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। क्या होता, 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। कहता है एसएससीजीएल का क्वेश्चन है, कहता है कि संदीप किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 20%
कि कम पर खरीदा होता और 55 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसके 40% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। मान लिया जाए कि वस्तु का क्रय मूल्य सीपी कितना है 100 रुपये। कितना रुपये 100 रुपये। अब उसने इसका जो सीपी है 100 रुपये है, उसने 10% की हानि पर बेच दिया। कितने परसेंट हानि पर 10% की हानि पर 10% की हानि। सीपी है इतना, हानि परसेंट बराबर 10%। देन एसपी बराबर क्या निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर निकालना है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या होता है एसपी बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि परसेंट बटे 100, ठीक है। 100 गुणे 90 बटे 100 यानी 90x बटे 100, या इसको 9x बटे 10 भी लिख सकते हैं, 1 से 1 काट सकते हैं, ठीक है, या 90x बाई 100 भी लिख सकते हैं, जैसा आपको। अब ये जो हो गया ये 10% हानि पर बेचने का हो गया एसपी। खरीदे थे हम लोग 100 रुपये में, 10% की हानि पर बेच दिए, ये 9x बटे 10 रुपये में उसको बेच दिए। लेकिन कहता है कि यदि उसने 20% की कम पर खरीदा होता और 55 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। अब यहाँ पे समझिए कि कोई दोस्त, दो दोस्त है, वो दोस्त कहता है कि मैंने 100 रुपये में खरीदा और 10% हानि पर बेच दिया। लेकिन जानते हो अगर उसी चीज़ को मैं अगर 20% कम पर खरीदा होता, मान लीजिए कि 100 में खरीदा और 20% कम पर यानी 80 रुपये में खरीदा होता और 40% अधिक करके बेचा होता तो मुझे 55 रुपये फिर ज़्यादा लाभ होता, ठीक है। दूसरे दोस्त को बोल रहा है, तो सेम वही यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही कर रहा है कि 20% कम पर खरीदा होता। किसके 20% कम पर? जो पहले से खरीदा था उसके 20% कम पर खरीदा होता। तो अब 20% जब कम पर खरीदता है तो पहले जो खरीदा कितना है 80%, एक्स को 80 ये 100% में खरीदा है तो 20% कम पर खरीदना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर रिपीट अगेन होता है। 20% कम पर खरीदना, दोस्त से दूसरे दोस्त से बोलता है कि यार मैंने अगर 20% कम पर खरीदा होता और उसको 40% अधिक पर बेचा होता तो 55 रुपये का मुझे ज़्यादा लाभ होता। तो ये 20% कम में खरीदना, ये क्या हो गए, ये इसके सीपी हो गई। दूसरे जो क्रय मूल्य हो गए, ठीक है। पहला जो क्रय मूल्य 100 रुपया है, लेकिन जो दूसरे दोस्त से जो बोल रहा है कि 20% कम पर खरीदा होता और 40% लाभ लेकर बेचता तो 80x का कितना हो गए, इसको काटो तो 4 5 यानी क्या हो गया 4x बटे 5। इसका नया जो सीपी है दूसरे बार जो बोल रहा है खरीदा तो दूसरा जो सीपी हो गया कितना हो गया 4x बटे 5। अब 4x बटे 5 का कितना परसेंट बोलता है कि लाभ लेकर बेचता है 40%। तो 4x बटे 5 के 140% लाभ लेकर बेच रहा है, ठीक है। दूसरे बार 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 यानी 7 चौक 28x बटे 25 रुपया। ये कब हो गया 40% लाभ लेकर बेचने पर। 40% लाभ लेकर बेचने पर कौन सा नया सीपी जो हो गया, नया सीपी जो है कौन सा है नया सीपी, ये जो दोस्त से बोला दूसरे दोस्त से कि मैं 20% कम पर खरीदता और 40% लाभ लेकर बेचता तो 55 रुपये अधिक लाभ होता। तो ये नया सीपी कितने हैं 4x बटे 5, उसका 140% कितने हो गए 28x बटे 25। अब कहता है कि 28x जो 25 है इस पर अगर बेचते तो 55 रुपया पहले वाला से ज़्यादा लाभ होता। तो पहला वाला सीपी कौन है, ये है, और दूसरे सीपी कौन है, ये है। तो ये जो है क्या है 55 रुपये ज़्यादा का है। तो इसमें से क्या करेंगे, दूसरे सीपी में से पहला सीपी घटा देंगे, या दूसरे सीपी में से पहला सीपी घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 55 रुपये का क्या हो जाएगा डिफरेंस हो गया ना। ये 55 रुपया कम में बेचता है और ये 55 रुपया ज़्यादा में बेच रहा है, दोनों का डिफरेंस कितने हैं 55। एलसीएम कितने लेंगे 25, नहीं एलसीएम इसके हो जाएंगे 50
28 दूनी 56x बटे 9 पचे 45x बराबर 55। देन कितने हो गए 11x बराबर 11x बटे 50 बराबर 55। 11 पचे 55 तो x बराबर 50 गुने 5 बराबर 250 रुपया क्या हो गया आंसर हो गया है ना। इसके कितने वस्तु का क्रय मूल्य कितने थे 250 रुपये। ठीक है समझ में। ऐसे क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी भी क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं। फिर से एक बार समझा दें कि संदीप किसी वस्तु को कितने में खरीदा, वो मालूम नहीं तो 1 रुपये में खरीदा। पहला जो सीपी है उसका कितना है 1 रुपया है पहला सीपी, और उसने 1 रुपये में खरीद के 10% पर सीधा सीधी हानि पर बेच दिया, तो उसके हो गए पहला जो एसपी हो गए कितने हो गए 9x बटे 10। पहला सीपी हो गए इतने, क्रय मूल्य हो गए 1 रुपये, और पहला जो एसपी हो गई विक्रय मूल्य हो गई है। अब जूम कर रहा है वो अपने दोस्तों से या वो अपने मम्मी से बता रहा है कि मम्मी अगर 20% कम में खरीदते और 40% लाभ लेकर बेचते तो मुझे 55 रुपये और ज़्यादा मिलता उस पर। तो 20% कम में खरीदता तो पहले तो x में खरीदा, 20% कम में खरीदा तो 80x बटे 100 में खरीदा। ये दूसरा सीपी हो गया, और दूसरा जो सीपी हो गया उस पर 140% लाभ लेकर बेच रहा है तो क्या हो रहा है 55 रुपये ज़्यादा मिल रहा है उसको, 55 रुपये का डिफरेंस हो रहा है ना। ये क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अभी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे 3-4 और करा दूंगी अगला क्लास में। अगले जो क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति 2 कुर्सियां रुपया 120 प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है। तदनुसार एक कुर्सी पर 25% लाभ कमाता है और दूसरी पर 25% की हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए की है। क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 10+2 DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड LDC 28/10/2012 का फर्स्ट शिफ्ट में कहता है कि एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपये प्रति कुर्सी के दर से बेचता है। दोनों के कितने एसपी 120 एसपी इसके भी हैं, विक्रय मूल्य 120 है। दोनों को क्या है 120 में बेच दिया है। तदनुसार एक कुर्सी पर 25% का लाभ कमाता है और दूसरी पर 25% की हानि उठाता है। इस प्रकार कुल हानि कितने रुपये की है देखिए। ये जो 120 है ये 25% क्या है लाभ है, क्या है लाभ है, और दूसरी पर क्या कहता है 25% की हानि है ना। अब दोनों को बेचता है कितने में 240 रुपये में। दोनों को 120 रुपये में बेच दिया तो दोनों को कितने में बेचा टोटल 240 रुपया उसके हो गए। उसका खरीद कितने में है तो देखो कैसे निकालते हैं। एसपी कितने हो गए 120 25% लाभ, तो सीपी कैसे निकालेंगे यहाँ से, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे एसपी गुने 100 और बटे 100 प्लस लाभ %। ठीक है एसपी कितने हो गए 120 गुने 100 और 100 प्लस लाभ %125
कितने हो गए 24 25 20 से 25 25 25 25 25 25 से 20 25 100 25 100। तो ये कितने में हो गए, इसकी सीपी कितनी हो गए 96 रुपया। अब इधर इसका जो सीपी है, सीपी क्रय मूल्य बराबर एसपी गुना 100 बटे 100 माइनस हानि %। ठीक है, एसपी कितने हैं 120 गुना 100, 100 माइनस हानि 100 माइनस 25 75, 25 दिया 75, 25 100, 40 दिया 20 से। इसके जो कितने हो गए 160 रुपये सीपी। एक का सीपी कितने हो गए 96 रुपये और दूसरा का सीपी कितने हो गए 160 रुपये। टोटल सीपी कितने हो गए, ये हो गया टोटल एसपी, टोटल एसपी यानी विक्रय मूल्य। टोटल एसपी कितने हो गए 240। टोटल सीपी कितने हो गए 100, ये हो गया 96, ये हो गया 160, 6 9 6 15 256 रुपये। कितना हो गया सीपी, कितना हो गया टोटल, कितना हो गया 256। लाभ कितना का हो गया 256 माइनस 240 कितने के 16 रुपये का आंसर। कहता है कि व्यक्ति की, अच्छा हानि हो गया ना, ये हो गई सीपी हो गए टोटल 256, अब एसपी हो गए 240, तो हानि की कितने के हो गए, हानि हो गए 16 रुपये का, सीपी ज़्यादा हो गए ना 240 माइनस 16, तो कुल हानि कितने रुपये की हो गई 16 रुपये की आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 12 संतरे रुपया 60 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। तदनुसार उसे 25% लाभ के लिए रुपया 100 में कितने संतरे बेचने चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 10+2 DEO एंड LDC 4/12/2011 में। कहता है कि 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तो उसे 25% के लाभ के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, इसका एसपी कितने हो गए, कितने 60 रुपये, हानि परसेंट कितने हानि है 25% की हानि होगी, तो सीपी कितने हो गए क्रय मूल्य इसकी कितने हैं एसपी विक्रय मूल्य गुने 100 बटे 100 माइनस हानि %। ठीक है, 60 गुने 100, 100 माइनस 25 75, 15 4 60, 15 25 75, 20 25 100। इसके जो सीपी हो गए कितने हो गए 80 रुपये। अब कहता है कि 25% लाभ के लिए, तो अगर सीपी इसकी हो गए क्रय मूल्य इसकी है कितने हैं 80 रुपये। ठीक है,
लाभ परसेंट कितना कहता है, प्रॉफिट परसेंट कितना है 25%। देन नया एसपी क्या हो गया, नया एसपी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सीपी क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100। सीपी कितने हैं 80 गुने 100 प्लस 25 125 बटे 100 20 जाओ 100 20 जाओ 80 या 20 बचे 100 25 बचे 25 से, यानी कि 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए 100 संतरे, कितने हो गए 100। आंसर इसके कितने हो गए 100 संतरे। ठीक है, पहला जो कहता है कि 12 रुपये में 12 संतरे कितना 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। पहला जो बेच रहा है एसपी जो है 60 रुपये है और हानि कितनी 25%। उसे सीपी जो निकाले तो उसका सीपी कितने हो गए 80 रुपये, कितने हो गए सीपी जो एक्यूरेट है 80 रुपये। अब कहता है दूसरे कंडीशन में कहता है कि 25% लाभ के लिए कितने संतरे, तो सीपी जब ये हो गए और लाभ जब ये हो गए तो नया एसपी कितने हो गए 100। क्वेश्चन नंबर अगला, सातवां जो क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा और इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई। उसने यदि सूची मूल्य पर बेचा होता तो अविलंब की प्रतिशत कितना होता। क्वेश्चन जो है एसीसी सीजीएल टायर 2 12/4/2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, कहता एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा और इस प्रकार 20% की हानि हुई। यदि उसने सूची मूल्य पर बेचा तो अविलंब की प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन जो है, माना कि सूची मूल्य क्या है, सूची मूल्य क्या है 100 रुपये है। माना कि सूची मूल्य क्या है 100 रुपये है। क्रय मूल्य क्या है, बेचना खरीदने में क्रय मूल्य कितने हैं 100 रुपये। अब सूची मूल्य के आधे मूल्य पर बेचता है। क्वेश्चन जो कह रहा है कि सूची मूल्य पर आधे तो 1/2 तो इसे क्या होती है 80% की हानि होती है, यानी 20% की हानि होती है, यानी 80 पर बेच दिया 20% की हानि, यानी 100 - 20 80% पर क्या हो गया बेच दिया। यदि उसने कहा सूची मूल्य पर बेचा होता तो कितने हो जाते हैं, तो 80 दूना 160% हो जाते हैं। ठीक है, जबकि होते हैं पूरे टोटल परसेंट कितने 100%। कुल परसेंट कितने होते हैं, कुल टोटल परसेंट 100%। उसने बेच दिया 160% पर, लाभ उसको कितना हो गया 160 - 100 बराबर 60%। आंसर क्वेश्चन नंबर
8वां, का क्वेश्चन है, कहता है एक फल विक्रेता 10 रुपये प्रति दर्जन 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरा खरीदता है और 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी CHSL 10+2 LDC एंड DO डाटा एंट्री ऑपरेटर 6/12/2015। कहता है कि एक फल विक्रेता 10 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 10 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से संतरा खरीदता और 12 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है। तो इसकी CP जो हो गए क्रय मूल्य कितने हैं 10 रुपये, SP विक्रय मूल्य कितने हैं 12 रुपये, लाभ कितने हो गए 12 - 10 2 रुपया का, लाभ प्रतिशत लाभ गुने 100/CP क्रय मूल्य 2 × 100/, CP कितने हैं 10 रुपये, दादा के 100 यानी 20% क्या हो जाएगा इसका लाभ हो जाएगा। आज यहीं तक छोड़ते हैं, अगला क्लास में फिर कुछ नए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अब जाने के लिए इजाज़त दीजिए, अगले क्लास में फिर मिलते हैं क्लास 7 में।